एक छोटे से गांव में आदर्श नाम का एक किसान अपनी पत्नी रीता के साथ रहा करता था। आदर्श बड़ा ही गरीब था, परंतु वह बहुत ईमानदार और समझदार था। एक दिन जब आदर्श अपने खेत से काम करके घर को लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पुराना चिराग दिखाई देता है। उस पुराने चिराग को देखकर आदर्श बोला, अरे यह तो एक पुराना चिराग लगता है, पर यह यहाँ कैसे एक काम करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ, बाद में बाजार में बेच दूंगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। फिर आदर्श चिराग को लेकर अपने घर लौट आता है। आदर्श खेत में काम करने की वजह से बहुत थक गया था। तभी उसकी पत्नी रीता आई और चिराग को देखकर बोली, ये पुराना चिराग कहाँ से उठा लाए हो? मुझे चिराग जंगल के रास्ते में मिला था, तो मैंने सोचा कि उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसलिए मैं इसे उठा लाया। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, पर यह चिराग तो बहुत गंदा है। मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ, इसके शायद अधिक पैसे भी मिल जाए। इतना कहकर रीता चिराग को लेकर उसे साफ करने चली गई और आदर्श थकान की वजह से लेट गया। कुछ देर बाद आदर्श को रीता की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब आदर्श जाकर देखता है तो रीता जमीन पर बेहोश पड़ी थी और आदर्श के सामने एक जिन्न खड़ा था। तभी आदर्श ने जिन्न से पूछा, तुम कौन हो भाई? जिन्न ने कहा, मैं एक जिन हूँ और मैं इस चिराग में कैद था, लेकिन जब तुम्हारी पत्नी ने इस चिराग को साफ करने के लिए घिसा तो मैं बाहर निकाल आया हूँ, और जो भी मुझे बाहर निकलता है मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूँ। पर मेरी एक शर्त है, मैं कभी खाली नहीं बैठ सकता। अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा और खुद आजाद हो जाऊंगा। यह सुनकर आदर्श सोच में पड़ गया, पर आदर्श भी बड़ा होशियार था। तभी जिन्न बोला, मुझे जल्दी से कोई काम दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। यह सुनकर किसान डर गया और बोला, क्या तुम हमारे लिए खाना ला सकते हो? हम लोग सुबह से भूखे हैं। तभी जिन्न ने अपने जादू से लजीज खाना ला दिया। यह देखकर आदर्श की आंखें खुली की खुली रह गईं। जिन्न फिर से बोला, मुझे जल्दी से कोई काम दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। हमारे पास रहने को अच्छा घर नहीं है, तुम मुझे एक अच्छा सा घर बना के दे सकते हो। तभी जिन्न ने फिर से अपने जादू से आदर्श के लिए एक घर बना दिया और फिर बोला, मुझे जल्दी से कोई काम दो। ये सुनकर आदर्श सोच में पड़ गया और बोला, मुझे आसमान से एक तारा लाकर दो। जिन्ना यह सुनकर आसमान से तारा लेने चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। तब से आदर्श और उसकी पत्नी रीता दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।